हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो विस्कोसिटी मेथड से हमने एक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी निकाली थी जो हमारे लिए अननोन था वाटर से कंपेयर करके फॉर्मूले में रखकर। आज हम जो निकालेंगे वो स्टूडेंट्स हम निकाल रहे हैं, आपने जैसे ऊपर स्लाइड में दिख रहा है आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बाय विस्कोसिटी मेथड। मतलब आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, उसमें जो परसेंटेज है सोल्यूशन की वो डिफरेंट है, उनको लेके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फिर आपको एक सोल्यूशन वो भी दिया होगा जिसकी कंपोजिशन यानी कि जिसमें कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट वो दूसरा अननोन सोल्यूशन है, ये आपको नहीं मालूम है। इसको आप विस्कोमीटर की हेल्प से निकालेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल हम करवाएंगे इसके अंदर हमने पहले 10% पे सोल्यूशन बनाया है, फिर 20% पे बनाया है, फिर 30% पे बनाया है, फिर 40% पे बनाया है। और इन सबको हम इस विस्कोमीटर में लेके इसके सबका टाइम निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा इस प्रैक्टिकल का मेन ऑब्जेक्ट है ये अननोन सोल्यूशन है, इसमें कितना कंपोजिशन है ये भी हम विस्कोसिटी के मेथड से निकाल लेंगे। इसके अंदर ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, इस ग्राफ में हमें ये विस्कोसिटी की वैल्यूज़ जो टाइम की वैल्यूज़ आएंगी उनको पुट करना है और हमारे आने के बाद ये एक पॉइंट पर हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो अननोन सोल्यूशन है इसके अंदर कितना हमारा कंपोजिशन है। तो इसको अब आपको गुप्ता सर करके दिखाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वही कल वाले सिंपल एपरेटस है हमारे पास। क्या नाम है इसका? यस, ओस्टवार्ड विस्कोमीटर। ये हमें इस तरह से हमने बिल्कुल वेकेंट कर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम 10% वाला सॉल्यूशन जिस आर्म में बल्ब नीचे है वहाँ उसमें भरेंगे। कितना भरना है कल बताया था आपको, इस बल्ब के आधे होने तक, इस बल्ब के आधे होने तक ये 10% का सॉल्यूशन इसमें हम भरेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, आपको उतना ही लेना है जितने में वो बल्ब आधा भर जाए। फिर इसके बाद क्या करना है, जिस आर्म में ऊपर बल्ब है वहाँ से पिपेट आउट करना है, पिपेट की तरह। जो यहाँ साइन दे रखा है उससे ऊपर क्या करना है, इसके प्रेशर को बस रिलीज़ करना है ताकि ये लेवल 10% वाले सॉल्यूशन का जो हमारा डिज़ायर्ड साइन है वहाँ तक आ जाए। ये आ गया। फिर उसके बाद घड़ी में आपको टाइम नोट करना है। टाइम जैसे ही आपका 0 हो वहाँ के बाद आप ये उंगली हटा देंगे। और अब आप देखिए यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज़ ले रखी हैं, T1, T2, T3। इन तीनों में हमने अलग अलग टाइम आ रहा है। सर ने ये एक बार किया है, ऐसे ही आपको दूसरी बार और तीसरी बार करना है 10% के लिए। फिर उसके बाद ये आप सॉल्यूशन इस तरह से वेकेंट कर देंगे। वेकेंट करने के बाद ये 20% वाले के साथ यही कार्रवाई फिर करेंगे। आधा बल्ब भरेंगे, यहाँ तक खींचेंगे, ये टाइम नोट करेंगे। मैडम बताएंगी कितना कितना टाइम पहले नोट और कर आप चुके हैं। देखिए आपके यहाँ सारणी बनी हुई है, उसके अंदर T1, T2, T3 20% के साथ 14, 15, 15 आ रखा है। उनका हमने जो कॉलम चौथा है उसमें औसत भी निकाल रखा है, यानी कि एवरेज T1, T2, T3 प्लस कर रहा है, डिवाइड बाई 3 कर दिया है। इसी तरीके से 30% पे सर आपको करके दिखा रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर आपको करना है। फिर वापस से आप T1, T2, T3 लेंगे और 30% पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं सारणी में जो टाइम है 17, 18, 17 आया हुआ है और इसका औसत निकालने पे 17.3 आ रहा है। इसी तरीके से सर आपके पास साथ वापस 40% पे कर रहे हैं। 24, 23, 22 इन T1, T2, T3 की वैल्यू आ रही है, इनका औसत निकाल लिया हमने, 23 आ रही है। फिर सर ने आपको करके दिखाया है। अब जो लास्ट ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट इस प्रैक्टिकल का, वो ये है कि ये जो अननोन
सॉल्यूशन रखा हुआ है हमारे पास, जिसके अंदर हमें कंपोजिशन नहीं पता है। इसका भी सर सेम उसी तरीके से रिपीट करेंगे और आपके जो टाइम की वैल्यू है वो T1, T2, T3 आएगी 19, 20, 20 और इस तरीके से सर ने उनका भी औसत निकाल लिया और 19.6 वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको सारणी बनानी है और प्रैक्टिकल करना है। इसके बाद अब आपको सर आगे बताएंगे। देखो ये इस तरह से ग्राफ जो आपके एक्स एक्सिस है, यहाँ है परसेंटेज 10%, 20, 30 इस तरह से, और इस पे आपके टाइम, ये इस तरह से 10 से लेके 40 तक का ग्राफ बन जाएगा। फिर इसके बाद जो टाइम आपका आया है 19, उस 19 वाले से आप लाइन खींचेंगे और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे। जहाँ पे ये लंब आपके काटेगा वो आपके कंपोजिशन बताएगा। तो इस तरह से अज्ञात द्रव का कंपोजिशन हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकाल लेंगे। तो ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इसको भी आप प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख लेंगे। जब कॉलेज खुल जाएगा तो हम यहाँ आपको लैब में करा भी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।